सही लगेगा तो फिर करो जो करना है। तो अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो निधिध्यास, ध्यान करना होगा, ध्यान करना होगा और ध्यान के द्वारा कर्म बंधन से मुक्ति होगी। इसलिए भोलेनाथ हमेशा समाधि में बैठे रहते हैं, प्रेरणा देते हैं कि ध्यान करो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल शिव भक्त बहुत सारे जो हैं वो सब करते हैं लेकिन ध्यान नहीं करते। गांजा भी पी लेंगे, भांग तो चलो चढ़ता ही है प्रभु को, क्या क्या नशा कर लेंगे, सब कर लेंगे लेकिन ध्यान नहीं करेंगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। और शिव जी हमेशा ध्यान में बैठे हैं, तो फिर शिव के अनुयायी कैसे हैं हम? शिव के अनुयायी हम कैसे हैं जब ध्यान ही नहीं करते? तो करना पड़ेगा। तो इस कथा में आपको श्रवण से लेकर मनन, दर्शन और ध्यान, कैसे ध्यान तक पहुंचना है ये भी बताया जाएगा। पर्चा आपको मिला होगा तो ध्यान योग शिविर भी लिखा होगा, तो समझ जाए यही विचार है। तो चकोर की भांति जहां पर ऐसी कथा हो, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार भजारा। जहां पर कथा हो समझिए, काशी तो वैसे ही तीर्थ है, महान तीर्थ है, प्रथम नगरी है। पूरे विश्व में प्रथम नगरी कौन सी नगरी है? काशी नगरी, जिसे भगवान शिव ने स्वयं बसाया है। इसका प्रमाण शिव महापुराण है। अपने रुद्रों को भेजकर भगवान ने काशी नगरी को बसाया। और फिर आदि गुरु शंकराचार्य ने इस धरती को और प्रतिष्ठा प्रदान कर दी। केरल से चलकर वो नर्मदा के तट पर जब पहुंचे, गुरुदेव गोविंद पाद जी, परंपरा है लेकिन अद्वैत की एक परंपरा है। सौभाग्य है कि आज प्रथम दिवस शंकराचार्य जी भी यहाँ उपस्थित हो गए। लेकिन अद्वैत की परंपरा में अगर आप जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो आपको सबसे प्रथम नाम कौन सा मिलेगा? किसी सन्यासी का नहीं मिलेगा, गृहस्थ का मिलेगा। अभी साधारण गृहस्थ का नहीं, गृहस्थों के जो आदर्श कौन है? राजा जनक, उनके शिष्य थे सुखदेव मुनि, जिनके शिष्य राजा परीक्षित भी हुए, जिनके नाम पर भागवत चलते। सुखदेव मुनि के शिष्य योगी गौड़पाद और उनके शिष्य गोविंदपाद, उनके शिष्य आदि गुरु शंकराचार्य। अद्वैत मत का प्रचार वहां से हुआ और काशी उसका केंद्र बना अद्वैत के प्रचार का। तो आदि गुरु शंकराचार्य बहुत गूढ़ रहस्यों को हमारे समक्ष रखते हैं, उन पर भी हम चिंतन करेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत इस दिन आपको भज गोविंदम का भी रसपान कराया जाएगा। तो ये शिव कथा तो हम सुनेंगे, लेकिन कथा के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखना है, जो कि आपके व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य होगा, आपके लिए प्रेरणा होगा। कथा की महिमा बहुत है। शिव महापुराण के अंदर कथा आती है कि एक बिंदुक नामक ब्राह्मण था। ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था, लेकिन कलियुग के प्रभाव से पथभ्रष्ट हो रहा था। और उसके पथभ्रष्ट होने के बाद उसकी पत्नी भी पथभ्रष्ट हो रही थी। ब्राह्मण की कुछ आकस्मिक मृत्यु हो गई, प्रेत योनि में चला गया। कर्म का सिद्धांत है, अंतकाल जो लक्ष्मी सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि बलि बलि उतरे। अंतकाल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुकर योनि बलि बलि उतरे। अंतकाल जो मंदर सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत योनि बलि बलि उतरे।
बिंदु, उसके बाद उसकी पत्नी बहुत लंबे समय तक दिशाहीन जीवन को जीती रही और एक दिन प्रयागराज में पहुंचकर संगम तट पर उसने शिव पुराण कथा, शिव कथा का वाचन किया, श्रवण किया। कोई महात्मा जी वहां वाचन कर रहे थे, उसने बैठकर श्रवण किया। फिर उसका आयोजन करवाया, गुरु बनाया और गुरु धारण करने के बाद आशीर्वाद मांगा और कहा कि तुम शिव मंत्र का जाप करो, साधना करो, तुम्हारी मुक्ति जरूर होगी। और अपनी तपस्या से जब उसकी मृत्यु हुई तो वो कैलाश को, शिवलोक को प्राप्त होती है और उसे कैलाश पर माता पार्वती का अनुचरी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब देवी की सेवा में रहते रहते चुनचुला के मन में विचार आया कि मेरे पति, स्वप्न के अंदर उसे अपना पति दिखाई दिया और उसे पता चला अपनी योग विद्या से, अब तो वो योगिनी बन चुकी थी देवी के साथ रहते रहते, उसे पता चला कि उसका पति प्रेत योनि में है, विंध्य पर्वत के ऊपर प्रेत योनि में वास करता है। तब माता से उसने प्रार्थना की कि कुछ भी हो, मेरे पति को इस प्रेत योनि से मुक्ति मिले। तब देवी ने कहा कि एक ही उपाय है, अगर तुम प्रेत योनि से मुक्त करना चाहती हो अपने पति को, तो शिव कथा का आयोजन करो विंध्याचल पर्वत पर, वहां आयोजन करो और स्वयं भोलेनाथ तुम्हारे पति को मुक्त कर देंगे। मोक्ष प्रदाता है, अवश्य मुक्त कर देंगे। ऐसा वचन देवी ने स्वयं चुनचुला, भक्त चुनचुला को दिया और उसने वही कार्य किया। तो शिव कथा का बहुत महात्म्य है, अध्यात्म से परिपूर्ण, गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण यह शिव कथा ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम आपके क्षेत्र में हो रहा है। यह सौभाग्य की बात है, वो भी काशी के अंदर। काशी में विशेष महत्व है शिव कथा का। तो हम कथा श्रवण करें समझते हुए। कथा कैसे चलेगी? शिव कथा, शिव पुराण की कथा और अन्य ग्रंथों में भी जो भोलेनाथ की महिमा है, उन सबको साथ में लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कथा को सुनेंगे। विंध्याचल पर्वत पर कथा संपन्न हुई। कथा संपन्न होने के बाद भक्तों ने, रुद्रगणों ने वहां पर ध्यान योग किया। ध्यान योग करते हुए सबको देख वह प्रेत भी ध्यान योग करता है। लंबी कथा है महात्मा की, संक्षेप में मैं आपके समक्ष वर्णन करता हूं और उस प्रेत योनि में पड़े जीव की मुक्ति हो जाती है। योग के द्वारा सब संभव है। योग परंपरा के प्रचारक और भगवान आदिनाथ के अनुयायी गोरखनाथ संप्रदाय वो शिव को आदिनाथ के रूप में पूजते हैं। तो भगवान आदिनाथ हम सब पर कृपा करें और हम सब भी उनके बताए हुए योग मार्ग को चुनकर अपने जीवन का कल्याण करें। योग का अर्थ है जुड़ना, भक्ति का अर्थ है जुड़ना। हम जुड़ेंगे तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा। अभी जुड़ने का क्या अर्थ है, क्या प्रक्रिया है, कैसे है, अब 7 दिन में बहुत कुछ पता चलेगा। भगवान भोलेनाथ पंचानन शिव, उनके मन में इच्छा हुई। पंचानन 5 मुख वाले, एकानन चतुरानन पंचानन, सुना होगा ना, आरती करते होंगे। तो पंचानन शिव, उनकी इच्छा से या उनके स्वभाव से कहिए सृष्टि होती है। वो विधाता है, विधाता है, विधाता, ध्यान रखिएगा, विधान करने वाले हैं। भगवान शिव के मन में इच्छा हो
मेरे जैसा कोई और भी हो जो संपूर्ण सामर्थ्यवान हो मेरी तरह ही, संपूर्ण सामर्थ्यवान हो। मानस सृष्टि है तो इच्छा मात्र से ही सब कुछ होगा। उस समय अपने वाम भाग से शिव ने एक नए रूप को प्रकट किया। शिव पुराण की कथा है तो उसी के अनुसार यह सारा वर्णन है। एक नए रूप को प्रकट किया और चतुर्भुज रूप में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु प्रकट होते हुए दोनों हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु आप कौन हो? शिव जी ने कहा कि आप मेरे समान ही हैं। मैं आपको इसका ज्ञान कराता हूं। भगवान विष्णु को वह तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। तत्व रूप में सब एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों तत्व रूप में एक ही है। फिर भोलेनाथ ने अपनी सृष्टि को जब आगे बढ़ाई तो अपने विग्रह से आद्या शक्ति को जन्म दिया। यह आद्या शक्ति ही प्रकृति है। यही श्वास बनकर सबके भीतर चल रही है, कुंडलिनी शक्ति बनकर सबके भीतर विराजमान करती है, सब कुछ चलाने वाली है, त्रिगुणीमयी है। पुरुष और प्रकृति